नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के सामने। और आज जो रीडिंग हम करेंगे वो नो कम्युनिकेशन के ऊपर होगी। तो आज हम देखेंगे आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स या फिर उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर 3 पायल है। फर्स्ट जो पायल है वो है ये वाला दिया, सेकंड वाला जो है वो है येलो दिया और थर्ड वाला जो है वो है पिंक वाला दिया। तो जो भी दिया आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, आपसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम चाहिए पायल चूज़ करने के लिए तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी कार्ड पे आपकी नज़र सबसे पहले जाए या फिर आपका इंट्यूशन आपको जिस कार्ड की तरफ, जिस दिए की तरफ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करें, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस। और जो कि रेगुलर मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे, कमेंट करते, लाइक करते, थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। आई नो गाइस, मैं रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ कुछ अरसे से, पर डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है डार्क फॉर लाइफ। और मेरा एक दूसरा इंस्टा अकाउंट भी है जो कि मेरे हैंडमेड सोप और कैंडल्स पे है, जो कि है bubble_up_soap। और आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आपको सोप मेकिंग के ऊपर भी ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं उसकी भी वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। हम पायल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1 हम देख लेते हैं आपके पर्सन जो है उनकी करंट एनर्जी या फिर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग भी है। तो आपके जो फर्स्ट कार्ड है वो है इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो ये इंसान है, उनको डेफिनेटली ये चीज़ फील होता है आपके लिए कि आपको प्यार करना इनके लिए सेफ़ है। तो शायद इस इंसान को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, पर जहाँ तक बात आती है आपकी, तो ये इंसान आपको डेफिनेटली ट्रस्ट करते हैं। फिर है यहाँ पे ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो ये इंसान जो है शायद अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं, इनका थोड़ा शायद हार्ट क्लोज्ड ऑफ है, पर इनको ये चीज़ फील होता है इनको कि आपके लिए ये अपना हार्ट जो है ओपन फिर से कर सकते हैं, दोबारा अपना किसी के साथ अपना प्यार बांट सकते हैं ये इंसान। और डेफिनेटली आई थिंक ये वो उस पर सोच विचार भी कर रहे होंगे कि इनको फिर से शायद अपना हार्ट ओपन करना चाहिए, फिर से आपसे लव रिसीव करना चाहिए, अपना लव आपको देना चाहिए। फिर है 8 ऑफ एरियल। ये इंसान अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, या फिर आप अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। शायद ये इंसान फिलहाल अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, बहुत ही वर्कोहॉलिक इंसान है, या फिर फिलहाल वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि ये स्टूडेंट है तो शायद ये एग्जामिनेशन के लिए उस पर फोकस कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए फोकस कर रहे हैं। तो शायद आपको और इस कनेक्शन को उतना टाइम ये नहीं दे पा रहे हैं। शायद ये कुछ अचीव करना चाहते और सब उनको लगता है कि अगर वो अभी फ़िलहाल लव पे कंसंट्रेट करेंगे, आप पे कंसंट्रेट करेंगे, तो शायद इनका फोकस जो है वो उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है अपने काम से या फिर अपने पढ़ाई से। तो हो सकता है फ़िलहाल वो एक रीज़न हो सकता है, उनका काम, उनका पढ़ाई एक रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन चल रहा है, एक नो कम्युनिकेशन चल रहा है। पर यहाँ पर मुझे 8 ऑफ एरियल या फिर 8 ऑफ अर्थ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये इंसान को ये चीज़ फील होता है इस कनेक्शन के प्रति कि वो इस कनेक्शन के लिए हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, वो अपना एफर्ट डालने के लिए रेडी है इस कनेक्शन के प्रति, क्योंकि उनको लगता है कि डेफिनेटली इट विल बी वर्थ
क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो आपका है 6 ऑफ एरियम। तो यहाँ पर बताता है बैलेंस्ड कनेक्शन को। तो उनको शायद ये चीज़ लगता है कि आप उनके लिए काफ़ी कंपैटिबल हो, आप दोनों के शायद इंटरेस्ट काफ़ी सिमिलर है। तो हो सकता है कि आप भी अर्थ साइन हो सकते हैं, ये इंसान भी अर्थ साइन हो सकते हैं, या फिर दोनों ही अपने करियर को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस हो आप दोनों। और उनको ये चीज़ शायद लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे, क्योंकि शायद आप दोनों काफ़ी हार्ड वर्कर हो। और यहाँ पर जहाँ तक बात आती है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ लव, तो उनको शायद ये लगता है कि आप भी इस कनेक्शन के लिए अपना प्यार है, अपना टाइम जो है, अपना जो एफर्ट है वो इन्वेस्ट करने के लिए आप भी रेडी हो। ये इंसान काफ़ी लॉजिकल इंसान है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर मुझे इमोशंस काफ़ी कम दिख रहे हैं, इन द सेंस कि जब भी वो डिसीशंस लेते हैं, कुछ सोचते हैं, ये काफ़ी अपना लॉजिक यूज़ करते हैं। और काफ़ी स्लो एनर्जी होगी इनकी, काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, काफ़ी सोच समझ के विचार करके उसके बाद उस पर स्टेप लेते हैं। तो आई थिंक ये इंसान, अगर उन्होंने अब तक इस कनेक्शन के प्रति कोई स्टेप नहीं लिया है, या फिर इन्होंने कभी कुछ एफर्ट नहीं डाला है, लाइक अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं किया है, शायद इसलिए नहीं किया है, वो शायद पहले आपको ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, और वेदर आप उनके लिए कंपैटिबल मैच है कि नहीं। शायद उनको ऐसा कोई पार्टनर चाहिए जो ये समझ सके कि वो अपना काफ़ी टाइम अपना जो है वो काम में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर जो कि अपने करियर को लेके काफ़ी सीरियस है, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है या अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। तो शायद उनको वैसे वाले पार्टनर अपने लिए चाहिए। ये इंसान काफ़ी काइंड इंसान है, ऐसा नहीं है कि इनकी एनर्जी टॉक्सिक है या ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी काइंड इंसान है। और डेफिनेटली ये इक्वल गिविंग रिसीविंग काइंड ऑफ कनेक्शन में विश्वास रखते हैं। फिर है क्रिएटिविटी। तो शायद ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव है, या फिर आप काफ़ी क्रिएटिव है, या फिर अगर आप क्रिएटिव फील्ड में है, अगर आप आर्टिस्ट हो, या फिर आप डांस करते हो, या फिर गाना गाते हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर कुछ हैंडक्राफ्ट्स वाला काम करते हो, अगर ये इंसान, इनको पता है वो चीज़, तो वो आपके काम को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो शायद इनको भी उन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दो इंसान साथ में लग रहा है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शायद उनको भी, अगर आप म्यूजिशियन है तो शायद उनको भी उस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट होगा, तो वो सोचते हैं फ्यूचर में शायद आप दोनों एक साथ उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अपना करियर बना सकते हो उस चीज़ को, या फिर साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। डांसिंग भी हो सकता है, या फिर क्रिएटिविटी भी हो सकती है, कुछ तो है जहाँ पर उनको लगता है कि आप काफ़ी क्रिएटिव माइंड है आपका। और एक यहाँ पर डोर दिख रहा है, और अगर आप डोर के पीछे मुझे एक रेनबो दिख रहा है जो कि न्यू बिगिनिंग को बताता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और डेफिनेटली वो एक काफ़ी लाइट हार्टेड प्लेफुल काइंड ऑफ एनर्जी चाहते हैं। अगर आप ये कार्ड देखिए तो कितनी प्लेफुल एनर्जी है, कितनी लाइट एनर्जी है। यहाँ पर एयर बलून है बैकग्राउंड में, कितना पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर सनफ्लावर्स है। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आई थिंक ये इंसान काफ़ी डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपको लेके, जहाँ पर शायद वो एक नई शुरुआत के बारे में सोचते होंगे आपके साथ, जहाँ पर काफ़ी कलरफुल थॉट्स उनके दिमाग में है इस कनेक्शन को लेकर। और एक वो अपना फ्यूचर शायद फैंटेसाइज करते हैं आपके साथ। शायद वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, शायद कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि यहाँ पर न्यू डोर है, यहाँ पर नया रास्ता है, यहाँ पर जो कि पॉजिटिवनेस की तरफ जाता है। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में अगर कुछ फिलहाल नेगेटिव फेज चल रहा है तो एक पॉजिटिव शुरुआत इमेजिन ये करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे इस इंसान से आ रही है। अगर फ़िलहाल वो शायद अगर आप से बात नहीं कर पा रहे या फिर आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो आई थिंक मेन रीज़न मुझे लग रहा है इस इंसान का कि वो काफ़ी बिजी है किसी प्रोजेक्ट को लेके, अपने काम को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। पर यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी इनसे आपके लिए नहीं आ रही है। यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी वाली एनर्जी या फिर बिट्रे चीटिंग वाली एनर्जी मुझे इनसे नहीं आ रही आपके लिए।
तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। होपफुली रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 2। तो चलिए पाइल 2 देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी या फिर उनकी फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। तो फर्स्ट आपका कार्ड जो है वो है पर्सपेक्टिव। तो शायद इस इंसान का आपके प्रति कुछ अलग पर्सपेक्टिव था जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो शायद ये जो इनिशियली इन्होंने कनेक्शन को कुछ और माइंड से ये कनेक्शन को देखते थे, या फिर उन आपके लिए इनकी जो लाइक सोच थी कुछ डिफरेंट थी। तो विथ टाइम इनकी जो सोच है, इनकी समझ है आपके बारे में चेंज हो रही है, और बेटर वे लाइक पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है। अगर इनिशियली उनको ये लगा था कि आप काफ़ी लाइक लाइट हार्टेड इंसान है, थोड़े इमैच्योर है, या फिर कुछ लाइक हो सकता है कि आपकी कनेक्शन की शुरुआत में आप दोनों की कुछ लड़ाई हुई थी, कुछ झगड़ा हुआ था, या फिर किसी ने कुछ र्यूमर स्प्रेड किया था आपके बारे में और उन्होंने उस चीज़ को विश्वास किया था। तो विथ टाइम जो है उनकी सोच विचार है इस कनेक्शन के बारे में वो बदल रही है। तो स्पेशली यहाँ पर अगर एक पॉज आपके कनेक्शन में आया था तो उसका रीज़न ये था कि उनकी कुछ सोच आपके बारे में डिफरेंट थी। तो हो सकता था कि आपका कनेक्शन चल रहा था, सडनली किसी ने कुछ र्यूमर फैलाया, या फिर आपके कनेक्शन के बीच में कोई आ गया जिन्होंने कुछ गलत सलत बता दिया और इन्होंने उस चीज़ को विश्वास कर लिया, या फिर वो जस्ट पॉज लेके आपको ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप सच में ये जो भी र्यूमर आपके बारे में वो सच है कि नहीं है। या फिर हो सकता है कि आपने कुछ गुस्से में कुछ इमैच्योर बिहेवियर दिखाया होगा, तो शायद उनको ये चीज़ लगा होगा कि आप थोड़े इमैच्योर है, या फिर कंट्रोलिंग है, या फिर डोमिनेटिंग है। पर विथ टाइम ये है कि वो चेंज हो रहा है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और उनको ये चीज़ भी लग रहा है कि आप काफ़ी डिफरेंट हो दूसरों से। आपके जो सोचने का स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है। आप जो अप्रोच करते हो लोगों को, उनको अप्रोच करते हो, वो काफ़ी डिफरेंट है दूसरों से। तो फिलहाल यहाँ पर क्वीन ऑफ एरियल की एनर्जी है, जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो शायद आप अर्थ एनर्जी हो सकते हैं, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, या फिर आपके जो पार्टनर है वो अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। ऑल दो यहाँ पर क्वीन की एनर्जी है, पर अगर आप मेल हो, अगर आप इस रीडिंग को देखते हो तो ये आपके लाइक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये इंसान को फिलहाल आपके बारे में ये चीज़ लग रहा है कि आप काफ़ी मैच्योर हो, आप अपने लाइफ को लेके काफ़ी सीरियस हो, अपने शायद पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके, अपने ग्रोथ को लेके आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, और शायद काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान भी हो, काफ़ी जनरस इंसान हो। आपको खुश रहना पसंद है, लोगों को खुश रखना पसंद है, और आप अपना ख्याल रखते हो, दूसरों का ख्याल रखते हो, और चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाना आपको काफ़ी इजीली आता है। लाइक कुछ भी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को शायद आप कैमरा के लिए इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो कि उनको काफ़ी अच्छा लगता है वो चीज़, और उनको ये भी अच्छा लगता है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो और काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो। और एट द सेम टाइम आप अगर इन्होंने आपसे कभी कुछ एडवाइस लिया था, कुछ सजेशंस लिया था, तो वो भी आप काफ़ी बखूबी से देते हो लोगों को। लाइक आप काफ़ी अच्छे से काउंसलिंग कर पाते हो दूसरों की, या फिर जहाँ तक बात आती है एडवाइस देने की, आप काफ़ी लाइक ब्यूटीफुली आप अपने वर्ड्स रखते होंगे, काफ़ी अच्छे से लोगों को समझाते होंगे, अच्छी सी एडवाइस देते होंगे। तो वो वाली क्वालिटी उनकी लाइक आपकी वो वाली क्वालिटी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। Then I keep an open mind. Your soulmate may differ from usual type and expectation. तो डेफिनेटली इस इंसान को लगता है आप उनके सोलमेट हो, पर एक ही चीज़ है कि शायद आप दोनों की ये जो पर्सन है आप एग्जैक्टली उनके टाइप की नहीं हो। तो शायद उनका पर्टिकुलर टाइप है, पर ये इंसान जो है फिलहाल अपना माइंड ओपन रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, मे बी लाइक रीजनल डिफरेंस हो, शायद आप या फिर रिलीजियस डिफरेंस हो। तो इन्होंने शायद हमेशा लाइक अपने रीजन के लोगों को ही डेट किया है, एंड सडनली आप शायद इस डिफरेंट कास्ट से, कम्युनिटी से, या फिर दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो शायद इनिशियली वो भी एक ब्लॉकेज था इस कनेक्शन के लिए। उनको ये लग रहा था कि पता नहीं ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा कि नहीं, क्योंकि मे बी लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, या फिर डिस्टेंस बैरियर हो सकता है आप दोनों के बीच में। शायद आप और कहीं रहते हो, ये पर्सन कहीं और रहते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था शायद आप दोनों के बीच में, तो मिल नहीं पाते होंगे आप।
तो डेफिनेटली आप कुछ तो डिफरेंसेस या फिर वो थी जो इस इंसान को रोक रही थी इनिशियली, पर ये इंसान फिलहाल अपना माइंड जो है इस कनेक्शन के प्रति ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको यही चीज़ समझ में आ रही है कि इनके जो आप इनके सोलमेट हो, ऑल तो आप इनके टाइप के नहीं हो, पर आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है। तो शायद इन्होंने हमेशा एक इमैच्योर या फिर लाइट लाइक फ्लर्टी एनर्जी या फिर कैजुअल डेटिंग वगैरह ही किया है हमेशा अपने लाइफ में, पर आप शायद बहुत सीरियस हो उस कनेक्शन को लेके, या फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे विश्वास करते हो, और आई थिंक कभी इन्होंने ऐसे पर्सन को डेट नहीं किया होगा, तो वो भी किसी किसी के लिए एप्लीकेबल है। फिर है यहाँ पर कनेक्शन। तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, और डेफिनेटली अगर आप सेपरेशन में भी हो तो ये कनेक्शन जो है वो डिनाई नहीं कर पा रहे। अगर डिनाई करने की कोशिश भी कर रहे तो ये वो कनेक्शन को फील कर पाते, आपकी एनर्जी को फील कर पाते। जब आप एक दूसरे के साथ होते हो तो काफ़ी कंफर्टेबल आप एक दूसरे को फील कराते हो, और एक लाइक हारमोनियस रिलेशनशिप होता है। एक होता है ना कि आप उनको ऐसा फील होता है कि लाइक बहुत ही हैप्पी सा माहौल है और सब कुछ परफेक्ट है आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, एक दूसरे को समझ पा रहे हो, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी हैप्पी। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आप इस पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, एंड मे बी चैटिंग के थ्रू ही आप दोनों की बात हो रही थी, और शायद आप कभी फिजिकली इनसे मिले नहीं हो, या फिर लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। तो यहाँ पर अगर आप नो कम्युनिकेशन है तो आप इनसे कुछ लाइक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकती हो। स्पेशली आई थिंक ये इंसान आपको किसी हॉलीडे के लिए पूछ सकते हैं, लाइक वो शायद आपसे पूछे कि आप उनके साथ घूमने जाना चाहोगे कि नहीं, या फिर शायद आपके साथ ये कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग एक दूसरे टाउन या दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में रहते हो तो ये आपके सिटी टाउन में शायद विजिट कर सकते हैं आपसे मिलने के लिए। तो वो एनर्जी भी मुझे इस कार्ड से आपके लिए आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। होपफुली रीडिंग आपको ये पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। थैंक यू। तो चलिए पाइल 3 देख लेते हैं आपकी रीडिंग, आपके कार्ड्स क्या है गाइस। और ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। तो फर्स्ट है आपका क्वीन ऑफ गैब्रियल। तो ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आप फायर साइन हो सकते हो, लियो, सैजिटेरियस और एरीज, या फिर आपके पर्सन जो है वो फायर साइन हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस और एरीज। ये इंसान जो है डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन की एनर्जी, अगर आप मेल हो अपने किसी फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ये एनर्जी की बात बताता है कि आप फिलहाल शायद वो आपको उस एनर्जी में देखते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ गैब्रियल या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी काफ़ी पैशनेट है। तो उनको लगता है कि आप काफ़ी पैशनेट इंसान हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो अपने लाइफ में, और डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। इनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ है। यहाँ पर आप लोग बातचीत करते हो नहीं करते हो, स्टिल ये इंसान को आप पे एक अट्रैक्शन है। यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ गैब्रियल का भी कार्ड है, और यहाँ पर हमारे रोमांस एंजल से भी अट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। और नेक्स्ट जो कार्ड है वहाँ पर आपका वो है 6 ऑफ माइकल, जो कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर एयर एनर्जी भी मुझे लाइक आ रही है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो आप हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों, ये कनेक्शन काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद आप लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं थे, या फिर क्रश हो सकते हैं, या फिर इनको आप पे क्रश था, शायद कनेक्शन बन रहा था, एंड सडनली शायद आपने बातचीत करना बंद कर दिया, या फिर इस इंसान ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, क्योंकि शायद ये इतने ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड थे कि उनको समझ में नहीं आया था कि एग्जैक्टली वो हमेशा आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, या फिर हमेशा आपके लाइक उनके दिमाग में आप क्यों है। एंड समहाउ ये इंसान इस कनेक्शन से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लाइक दूर जाने की कोशिश कर रहे थे विद 6 ऑफ माइकल। तो फिलहाल अगर आप सडनली इस इंसान ने आपको गोस्ट कर दिया, या फिर आप लोग बात कर रहे थे एंड सडनली इन्होंने आपसे बात करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि
ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था उनके आपकी तरफ कि इनको समझ में ये कनेक्शन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समहाउ ये शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका। अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी थे तो यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग घोस्टिंग एनर्जी आ रही है, जहाँ पर इंसान सडनली बिना बताए शायद इन्होंने लोकेशन चेंज कर लिया अपना, या फिर शायद आपसे सडनली बात करना बंद कर दिया, वो अपने आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश की इन्होंने, शायद किसी और को भी डेट करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं या फिर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी है, जहाँ पर एक आप लोग साथ में आते हो एंड डेफिनेटली इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है आप दोनों का कि फिर से आप सेपरेट हो जाते हो ताकि आप खुद को समझ पाओ, अपना लाइफ पर्पस समझ पाओ और यू कैन फाइंड योरसेल्फ। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली अपने आप को एक कनेक्शन आई थिंक उनको कुछ कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था, डेफिनेटली मुझे इस कार्ड से लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो मैं कुछ कार्ड यहाँ पर पुल करूँगी कि एग्जैक्टली ये कनेक्शन से क्यों भागे या फिर फिलहाल आपका सेपरेशन क्यों चल रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये इंसान जो है इस कनेक्शन से अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है। बाकी कार्ड्स के रीडिंग काफ़ी क्लियर थे, तो यहाँ पर मुझे पर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। पर अगर वो मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो तब भी वो उनका जो अट्रैक्शन है आपके प्रति वो कम नहीं हो रहा है। ओके, 10 ऑफ माइकल का कार्ड है, तो समहाउ ये इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी था वो ऑलरेडी एंड हो चुका है और वो अपने आप को इस कनेक्शन से फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, काफ़ी पेनफुल एंडिंग हुआ था आप दोनों के बीच में, या फिर अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हुआ था आप दोनों के बीच में। एंड डेफिनेटली उनको यही लगता है कि इस पेन से अपने आप को निकालना ही उनके लिए बेहतर होगा एंड इट्स बेटर कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। या बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे स्वॉर्ड्स एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ माइकल की एनर्जी है जहाँ जो बताती है स्टक एनर्जी। तो ये इंसान फिलहाल स्टक फील कर रहे हैं आप यहाँ पर डेफिनेटली एक ऐसा सिचुएशन मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच की शायद बहुत ही गंदा ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच, या फिर शायद ऐसा एक एंडिंग हुआ है जहाँ पर कनेक्शन सही जा रहा था आप दोनों के बीच में, अनएक्सपेक्टेड एक सेपरेशन हो गया मे बी कुछ और सर्कमस्टेंसेस के कारण। और ये इंसान फिलहाल आपके इनकी एनर्जी फ़िलहाल स्टक है, वो फ़िलहाल आपके बारे में सोचते हैं और पर यहाँ पर उनको लग रहा है कि शायद आगे कुछ उनको उम्मीद नहीं दिख रही है एंड डेफिनेटली वो इसलिए अपने आप को इस कनेक्शन से दूर निकालना ही बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है। इंसान शायद काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इनको लग रहा है कोई सल्यूशन इनको नहीं मिल रहा है, तो उनको यही लग रहा है कि डेफिनेटली आई थिंक इट्स बेटर कि मैं अभी फ़िलहाल अपना मन किसी और तरफ लगाऊं, या फिर शायद इनका कुछ फैमिली इश्यूज हो सकता है, या फिर ऑलरेडी ये इंसान किसी और के साथ कनेक्शन में थे जहाँ पर वो स्टक है और इस कनेक्शन को डेफिनेटली वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो किसी और के साथ है। काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है। या पेज ऑफ रफाल यहाँ पर है। ये इंसान काफ़ी डेफिनेटली इस इंसान की इमोशंस हैं आपके लिए, काफ़ी लविंग इमोशंस हैं यहाँ पर पेज ऑफ रफाल के साथ।
और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक यहाँ पर और एक सिचुएशन दिख रही है। पाइल 3, टेक इट एज रेजोनेट विद यू। आपके साथ ब्रेकअप होने के बाद शायद ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए थे, तो काफ़ी नया कनेक्शन दिख रहा है मुझे किसी किसी के लिए। और डेफिनेटली फ़िलहाल वो स्टक है, लाइक आपके साथ एंडिंग होने के बाद लाइक इस नए रिलेशनशिप में वो स्टक है और फिलहाल इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। या 10 ऑफ गैब्रियल का ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। काफ़ी स्ट्रेस में है ये इंसान। तो फिलहाल थोड़े ये पर्सन जो है, आपके पर्सन जो डिवाइन मैस्कुलिन हो आप या फिर डिवाइन फेमिनिन हो, काफ़ी लाइक इनके दिमाग में फ़िलहाल कोई सल्यूशन नहीं आ रहा है। ये शायद किसी रिलेशनशिप में है या फिर किसी जॉब में है या फिर फैमिली सिचुएशन में है जहाँ पर ये कम्प्लीटली स्टक है और वो अपने आप को उस चीज़ से निकाल नहीं पा रहे हैं। और मे बी आपके बाद एंडिंग होने के बाद उनको ये चीज़ लगा था कि शायद कुछ नया कनेक्शन स्टार्ट करने से या फिर नई नौकरी ज्वाइन करने से या फिर कुछ नया सिचुएशन स्टार्ट करने से वो रिलीफ फील करेंगे, पर वो काफ़ी उल्टा पड़ा उन पे, क्योंकि ये कनेक्शन और ज़्यादा उनकी लाइफ में स्ट्रेस लेके आ रहा है। क्या लास्ट कार्ड में आपके लिए पुल कर, क्योंकि डेफिनेटली ये इंसान फिलहाल आपके बारे में भी सोचते हैं। या काफ़ी लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि शायद फ़िलहाल वो आपको स्टॉक भी करते होंगे सोशल मीडिया पे। पेज ऑफ माइकल की एनर्जी यहाँ पर है, तो अगर आप इनकी सोशल मीडिया पे हो तो शायद वो आपको स्टॉक करते हैं, या फिर अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो आपकी पिक्चर्स देखते होंगे, वो देखते कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, आप मूव ऑन हुए हो कि नहीं अपने लाइफ में। या फिर अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड है तो शायद उनसे आपके बारे में पूछताछ भी करते होंगे ये इंसान। तो सच में पाइल 3 आपके जो पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्टक एनर्जी है। फ़िलहाल वो बहुत ही इनडिसाइसिव है यहाँ पर कि एग्जैक्टली इनको किस वे में जाना है, किस पाथ में जाना है, वो कम्प्लीटली क्लूलेस है अभी। तो यहाँ पर थोड़ी लाइक स्कैटर एनर्जी इनके लिए मुझे आ रही है, जहाँ पर ये इंसान जो है अपने लाइफ में शायद थोड़े लाइक वो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहे हैं और सम हाउ चेंजेस, लाइक उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस अपने लिए थे, जहाँ तक बात आती है इस कनेक्शन की, जो उन पे अभी फ़िलहाल महंगा पड़ रहा है। एंड फिलहाल वो कम्प्लीटली लाइक बाउंड फील कर रहे हैं, बहुत ही ओवर स्ट्रेस फील कर रहे हैं। एंड समहाउ 8 ऑफ माइकल की एनर्जी ऐसी होती है कि आपके पास रास्ता है कि आप अपने आप को फ्री कर सको, पर समहाउ मेंटल ब्लॉकेज के कारण आपको एग्जैक्ट सल्यूशन नहीं मिलता है। तो एग्जैक्टली उनके पास वे है, उनके पास ऑप्शंस है कि वो अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकाल सकते हैं, पर डेफिनेटली उनका मेंटल ब्लॉकेज या फिर इमोशनल ब्लॉकेज इतना ज़्यादा है कि उनको कुछ सल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जस्टिस रिवर्स में आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको लग रहा है कि कुछ तो अनफेयर हुआ है आपके साथ, उन्होंने अनफेयर किया है, जो भी उन्होंने किया था वो सही नहीं था। तो वो चीज़ वो रियलाइज डेफिनेटली कर रहे हैं। तो यह फिलहाल आपके लिए मुझे इतना ही दिख रहा है पाइल 3। होपफुली रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय।